नमस्कार दोस्तों। जो ये वर्ण व्यवस्था थी, ये किसने बनाया, इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, मगर जो कार्यों का बंटवारा किया गया कि एक आदमी सेवा करेगा, एक आदमी शासन करेगा, एक आदमी शिक्षा देगा, ये था तो बड़ा साइंटिफिक, मगर इसमें थोड़ी सी ये कमी ये रही कि इसको वर्ण व्यवस्था को कार्यों के बंटवारे तक तो सीमित रखना ठीक था, लेकिन जन्म जन्मांतर तक एक शूद्र का लड़का शूद्र ही होगा, ये उचित नहीं था। क्योंकि समाज में या किसी भी संस्थान में, ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा कार्य कौन करेगा, ये तो उसकी योग्यता के अनुरूप बंटवारा करना ही पड़ेगा। तो उसका जो स्वरूप में ये गड़बड़ी पैदा हुई कि जिस स्कूल में पैदा हुआ वही उसका वर्ण हो जाएगी, ये ठीक नहीं था। दूसरी चीज कि जब अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में, आज चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे है तो इसलिए मैं ये बात रखना चाह रहा हूं कि जब अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में जाति और वर्ण व्यवस्था का कोई जिक्र ही नहीं किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद वर्ण व्यवस्था वही समाप्त हो गई। और विगत 70-75 सालों में करीब करीब लोगों ने एक दूसरे से जात पूछना बंद ही कर दिया था इधर बीच में आकर के। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि फिर से ये जाति जनगणना और ये सारी चीजें, मुद्दे जो उठ रहे हैं, क्या हम लेबनान बढ़ने की ओर अग्रसर हो रहे हैं? बहरहाल, वर्ण व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में एक चीज मैं जो बताना चाहता हूं कि ये जो नौकरियां हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नौकरी का मतलब ये नौकर से बना है, और नौकर तो शूद्र का पर्याय हो गया। तो जब शूद्र कोई रहना नहीं चाहता है तो शूद्र वाले काम में होड़ क्यों मची है? मैं ब्राह्मणों को भी नहीं बख्शना चाहता हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब के सब शूद्र क्यों बनना चाह रहे हैं, नौकर? क्या किसी में मालिक बनने की क्षमता नहीं है? सब नौकर ही बनेंगे। और जो हमारी एलीट क्लास है और जो हमारी मीडिया है, वो अगर कोई रिक्शे वाले का बेटा आईएएस हो गया तो उसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं। अरे भाई, रिक्शा पुलर, मेरे विचार से तो रिक्शा पुलर अपना रिक्शा तो ओन करता है, और आईएएस तो गवर्नमेंट का नौकर है, वो जब चाहे उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। रिक्शा पुलर का रिक्शा तो कोई नहीं छीन सकता। तो ये जो नौकरी के प्रति, जिसको वर्ण व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में शूद्र कहा जाएगा, हर कोई नौकरी वाला शूद्र तो बनना चाहता है और दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है। तो ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी। या तो आप जो है सेवा भाव से हट जाइए, सेवा करने वाला काम शूद्र के छोड़िए, सब लोग छोड़े नौकरी। क्यों नौकरी के चक्कर में पड़े हैं? या जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको शूद्र मान लीजिए। अन्यथा इस देश में न तो कोई इंटरप्रेनर पैदा। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज है कि पॉलिटिशियन, मीडिया और आम जनमानस और ये जो कोचिंग वाले हैं, ये सब के सब नौकरियों को महिमा मंडित कर रहे हैं और इंटरप्रेन्योरशिप को और बिजनेस को लुक डाउन कर रहे हैं। यहां तक कि अगर कोई बिजनेस सक्सेस हुआ, उसको भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल लेवल के लीडर्स उसको क्रिटिसाइज करते हैं। अगर कोई आदमी, कोई कंपनी बड़े बड़े काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो उसकी टांग खिंचाई करते हैं कि वो इतने काम क्यों कर रहा है। अरे भाई, तुमने क्या किया ये तो देखो। और दूसरी चीज कि अगर वो बेचारा फेल हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
फेल होकर के डिफंक्ट हो गया, लॉस में चला गया, बैंक के कर्जे हो गए, तो अलग उसको गाली देते हो आप। यानी कि सफल होने पे भी गाली, फेल होने पे भी गाली। और जो नौकर है, जो सो कॉल्ड तथाकथित शूद्र है, उसको सम्मान। अरे नौकर जो बनता है वो अब सिर्फ अपनी भलाई के लिए बनता है, वो पूरे समाज को न तो कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के उद्देश्य से होता है, न कोई राष्ट्रभक्ति। वो सिर्फ इसलिए, सरकारी नौकरियों में खासतौर से लोग इसलिए होड़ में लगे हैं कि उनको एक गाड़ी बन जाए, बंगला बन जाए, कुछ पैसे मिल जाए फालतू, और जीवन उनका आसान हो जाए, कोई उनको कंट्रीब्यूट न करना पड़े, सिर्फ धरती माँ से वो खींचते रहें। अरे भाई, जहां से आप खींच रहे हो उसको लौटाने की भी बात सोचो ना। और सब लोग अगर नौकर बनोगे तो नौकरी पैदा कौन करेगा? एक तरफ तो आप जो है शूद्र को निम्न कोटि मानते हो, और दूसरी तरफ उसी शूद्र वाले जाप के लिए जो है आप होड़ में लगे हो। ये कैसा विरोधाभास है? तो दोस्तों, मैंने भी अपने जीवन में खूब नौकरियां की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राइवेट सेक्टर। ये 38 साल करने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि नहीं, हमें दूसरा विकल्प अपने आगे आने वाली पीढ़ी को देना पड़ेगा। इसलिए 12 साल से मैं तपस्या कर रहा हूं, और मैं बहुत शीघ्र ही आपके सामने अपनी केस हिस्ट्री रखूंगा कि वास्तव में नौकरियों से, और क्लास 1 नौकरियों की मैं बात कर रहा हूं, उनसे कहीं बेहतर एंटरप्रेन्योरशिप है। धन्यवाद।